विद्यालय का नाम कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नया गांव, कोटा, राजस्थान। छात्र अध्यापिका का नाम ज्योति नागर। कक्षा B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, विषय समाजशास्त्र। सन विभाजन सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत कीजिए। रॉबर्ट के मोर्टन ने दुर्किम के सन विभाजन द्वारा सिद्धांत की निम्न आलोचनाएं की हैं। दुर्किम ने सन विभाजन के सिद्धांत में उद्देश्य और लक्ष्य शब्द के स्थान पर कार्य शब्द का प्रयोग किया। दुर्किम ने अपने सिद्धांत की उद्दीखासी सिद्धांत के अंतर्गत रेखीय उद्दीखासी विवेचना की है, अतः वह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन के संदर्भ में रेखीय उद्दीखास के अंतर्गत समाज के एक छोर पर आदिम तथा खंडात्मक समाज को रखा है, दूसरे छोर पर आधुनिक और सभ्य समाज को रखा है। लेकिन इन दोनों समाजों में बहुत से ऐसे समाज भी हैं जिनका दुर्किम ने उल्लेख नहीं किया। रेमंड एलन द्वारा सन विभाजन की आलोचना। दुर्किम ने सन विभाजन की निम्नलिखित आलोचनाएं प्रस्तुत की है। दुर्किम ने यांत्रिक एकता वाले समाजों, पिछड़ा हुआ, आदिम और खंडात्मक माना है, लेकिन आधुनिक समाज भी खंडात्मक व्यवस्था को बनाए रख सकता है, जिसका प्रमुख साधन जाति और वर्ग व्यवस्था है। अतः खंडात्मक विशेषता के माध्यम से दुर्किम ने आंतरिक एकता की अवधारणा को कठिन बना दिया है। सोरोकिन ने निम्न आधारों पर दुर्किम के सन विभाजन सिद्धांत की आलोचनाएं की है। दुर्किम ने समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भौतिक संदर्भ में की है, जबकि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल भौतिक कारण ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण भी उत्तरदायी होते हैं। जी.एस. गुरे के अनुसार जाति, वर्ग एवं व्यवसाय एक दूसरे के साथ किस तरह संबंधित हैं। जी.एस. गुरे ने अपनी पुस्तक जाति, वर्ग, व्यवसाय के अंतर्गत व्यवसाय की समाजशास्त्रीय विवेचना को प्रस्तुत किया है। जाति की व्याख्या करते हुए प्रमुख लक्षणों में व्यवसाय के संदर्भ में अप्रतिबंधित व्यवसायों के चयन का अभाव पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है और बताया कि वर्ग व्यवस्था के अंदर व्यक्ति सामाजिक स्थिति का निर्धारण व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवसाय प्राप्त आय से होता है। यदि कोई व्यक्ति रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता है तो उसकी सामाजिक स्थिति ऑफिस में कार्यरत व्यक्ति की तुलना निम्न मानी जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति जहां श्रम की सहजता के आधार पर कार्य करता है, कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति अपनी बौद्धिक प्रतिभा के आधार पर कार्य करता है। अतः व्यक्ति द्वारा जिस व्यवसाय का चयन किया जाता है, उसकी स्थिति वर्ग के संदर्भ में इसी प्रकार की बनती है। समाज में स्त्रीकरण वर्ग व्यवसाय के आधार व्यवसाय ही निर्धारित होते हैं। अतः जाति अपने उद्गम में व्यवसाय नहीं है। इतिहास ने भी हमारे सामने ऐसी जातियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो भिन्न भिन्न व्यवसाय करती हैं, तथा एक जाति के सदस्य भी भिन्न भिन्न व्यवसाय करते हैं। प्रारंभ में यह कट्टर विश्वास भी था कि बहुसंख्यक जातियों में प्रत्येक का अपना परंपरागत व्यवसाय था और सदस्यों का वंशानुगत व्यवसाय होता था। यदि अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़ने का या परिवर्तन का मन बनाया था। व्यवसायों के भारतीय मूल्यांकन में शारीरिक श्रम की तुलना में अशारीरिक श्रम के कार्य में को उच्चतम मानने का लक्षण उसी प्रकार विद्यमान था जो समकालीन ब्रिटेन, अमेरिका में था।